हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप बेटर होंगे। तो फ्रेंड, यदि आपके भी मोबाइल में, आपके फ़ोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये वीडियो देखने के बाद में 100% आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो फ्रेंड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी अपने फ्रेंड को, या कोई भी हो सकता है, आप किसी को यदि कॉल करते हैं तो ऐसे में आपका कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कट जाता है, और अगले के पास आपका फोन नहीं जाता है, आप कॉल नहीं कर सकते हो। और बार बार यदि आप कॉल कर रहे हो तो उसी तरह से कॉल एंडेड लिखा हुआ आता है और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, ऐसे में सबसे पहले आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में रिचार्ज चेक कर लेना है, यानी आप जो मंथली पैकेज लेते हैं, ठीक है, वो खत्म तो नहीं हो गया है। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो गया और आपकी आउटगोइंग कॉल की सुविधा है वो बंद हो गई, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद में आप अपनी वैलिडिटी वगैरह चेक कर लीजिए, और आप अपने मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, जिसको करने के बाद में आपकी ये जो कॉल एंडेड की प्रॉब्लम है वो 100% खत्म हो जाएगी, और आपका कॉल आसानी से लगेगा, चाहे आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेटिंग्स की बात करते हैं, उसके बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो सेटिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, ओके। इस तरह से ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है, ड्यूल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क। आपके फोन में और कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पर ओप्पो का फोन यूज कर रहा हूँ, तो मेरे फोन में ड्यूल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी है, आपके फोन में जो भी है, आपको सिर्फ आपका नेटवर्क वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, ओके। एंड देन आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। और अब आपके पास जो भी सिम कार्ड है, ठीक है, उसी को आप सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जियो का बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जियो क्लिक करते हैं, आप अपने हिसाब से क्लिक कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में सबसे टॉप पर एनेबल लिखा हुआ है, आपके फोन में यदि ये ऑफ है तो इसे ऑन करके रखना है, ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसके बाद में यदि आपका सिम कार्ड कोई दूसरे स्टेट का है, तो आपको यहाँ पर डेटा रोमिंग वाला ऑप्शन है वो भी ऑन करके रखना है, ठीक है। इससे कुछ खास नहीं है, मैं भी ऑन करके नहीं रखता हूँ, मेरा सिम दूसरे स्टेट का है, फिर भी यहाँ पर ऑफ है, फिर भी सब कुछ ठीक है, इससे कोई खास नहीं होता है, लेकिन हो सके तो आप ऑन कर लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है कैरियर, ओके। कैरियर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट ही रहने देना है, ठीक है। तो आपके फोन में यहाँ पर 2G 3G 4G ये सब कुछ आएगा, तो बाय चांस किसी एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम से ये हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ऑटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बैक आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं एक्सेस पॉइंट नेम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जियो 4G यहाँ पर जियो नेट लिखा हुआ आ रहा है। तो चाहो तो आप यहाँ पर एक बार नीचे देखो, कोने में नीचे की तरफ देखोगे तो रीस्टार्ट का यहाँ पर बटन है, तो आप रीसेट का बटन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके रीसेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे जियो 4G के सामने, जस्ट सामने एक आई बटन लगा हुआ है, ओके, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले फर्स्ट में नेम है, तो आपको यहाँ पर नेम अपने नेटवर्क का डाल देना, जैसे सिम कार्ड है मेरा जियो का, तो जियो 4G डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो जियो 4G है, आपको लिख करके सेव कर देना है, ओके। पहला जे बड़ा और 4G इस तरह से, और सेव कर देना है। इसके बाद APN प्रॉक्सी पोर्ट
ये कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। यूजर नेम, पासवर्ड। अब यहाँ पर सर्वर है, ओके, तो सर्वर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसा मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है www.google.com, आपको बस इस तरह से स्मॉल लेटर में लिख करके सेव कर लेना है, ओके। इसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन टाइप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पे और चेप जो लास्ट ऑप्शन है आप इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और फिर से बैक आ जाना है। इसके बाद में एपीएन प्रोटोकॉल है, एपीएन टाइप को छोड़ देना है, एपीएन प्रोटोकॉल है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर IPv4/IPv6 लास्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ओके। इसके बाद में बैक आना है। अब यहाँ पर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल है, आप इसको भी क्लिक करके ये लास्ट वाला सेम ही सिलेक्ट कर लेना है और बैक आ जाना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर है बीएरआर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके फोन में हो सकता है अनस्पेसिफाइड हो सकता है, तो आपको LT ही सिलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन LT, ठीक है, जो मेरे फोन में सिलेक्ट किया हुआ है और बैक आ जाना है। अब यहाँ पर सब कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया है और हो सकता है आपके फोन में नीचे होगा या कहीं भी हो सकता है स्क्रीन पर सेव का ऑप्शन है, जैसे मेरे में ऊपर है सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेना, सेव चेंजेस, ओके। इस तरह से सेव करने के बाद में आपको बिल्कुल बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर। और यहाँ आने के बाद में अब आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, ये तो सेटिंग की बात होगी। अब डायरेक्ट मैं बताता हूँ, हो सकता है आप वो पहले कर लेना। और अब क्या करना है, यहाँ पर आपको डायलर पैड ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर #31# ये टाइप करके आपका सिम है जियो का, तो जैसे यहाँ पर मैं जियो पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आउटगोइंग कॉलर ID सर्विस हैज बीन डिसेबल्ड ये लिखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक करना है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर #31# डायल करके आपको अपना नंबर डाल देना है और उसके बाद में हैज टाइप करके आपको जियो पर क्लिक कर देना है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए और यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए, मैं आपको सही करने का तरीका बता दूंगा, क्योंकि आपके फोन के हिसाब से हर फोन की अलग अलग सेटिंग हो सकती है, तो शायद आपको समझ में ना आए तो आपको कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।